पावर बीआई में आज भी हजारों लोग एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा लाने के लिए या मैपिंग लगाने के लिए जॉइन या मर्ज जैसे फीचर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा डेक्स फंक्शन जो वही काम सेकंडों में कर देता है। आप बिल्कुल सही समझे। हम एक सिंपल डेक्स फंक्शन को अप्लाई करेंगे जो कि आपके टाइम को भी बचाएगा, आपके एफर्ट्स को भी बचाएगा और आपको पावर बीआई में एक अलग ही एज देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं पावर बीआई डेक्स सीरीज के कोर्स में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन के बारे में। इससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी एक टेबल से दूसरी टेबल में वैल्यूज ला सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। ओके, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक ये डेटा सेट दिया हुआ है एक्सेल का। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पे एक टेबल है सेल्स कस्टमर की, जिसमें कस्टमर आईडी कॉमन है। और मेरे पास एक प्रोडक्ट की भी टेबल है, कस्टमर की भी है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे सेल्स की टेबल में एक और कॉलम लेके आना है कस्टमर आईडी के बेस पे, सेगमेंट का नाम, तो ये हम बहुत ही आसानी से बिना किसी जॉइन या मर्ज फीचर का यूज़ करते हुए हम पावर बीआई के अंदर सिंपल लुकअप वैल्यू को अप्लाई करके ला सकते हैं। मैं आपको पावर बीआई में इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारा ये एक एग्जाम्पल 1 है। अगर मैं यहाँ पे आपको टेबल में लेके चलूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक टेबल है, कस्टमर की टेबल, जिसमें कस्टमर आईडी का कॉलम है और सेगमेंट है। सेकंड हमारे पास टेबल है सेल्स की। ठीक है, सो अगर मैं सेल्स पे जाता हूँ तो देखिए सेल्स में हमारे पास क्या कॉलम है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट है और सेल्स अमाउंट है। और यहाँ पे एक चौथा आपको कॉलम और दिख रहा है, कस्टमर सेगमेंट लुकअप। तो ये जो कॉलम है हमने बेसिकली कहाँ से ली है, कस्टमर मास्टर वाले टेबल से। कि कस्टमर आईडी के बेस पे हमने क्या किया, जो हमारा सेकंड टेबल था कस्टमर मास्टर वाला, वहाँ से हमने सेगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, मैं आपको सेकंड एग्जांपल से और समझाता हूँ। जैसे आप ये देखिए, हमारे पास एक और टेबल है सेल्स प्रोडक्ट की। तो इसमें हमने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी को एक्सट्रैक्ट किया है। सो आज की इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 एग्जाम्पल से समझाऊंगा इस कंप्लीट फंक्शन के बारे में। सो प्लीज़ स्टे ऑन दिस वीडियो। आप कंप्लीट देखिए इस वीडियो को। और ये बेसिकली कोई इंडिविजुअल या एडहॉक वीडियो नहीं है। मैं ऑलरेडी पावर बीआई डेक्स सीरीज़ के ऊपर कंप्लीट एक कोर्स रन कर रहा हूँ, जिस पर ऑलरेडी 4 वीडियो आ चुकी है। अगर आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में, वो चारों के चारों वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल है। हर वीडियो में मैं इंश्योर करता हूँ कि आप लोगों को मैक्स टू मैक्स बेस्ट केस सिनेरियो में समझा सकूँ। किसी वीडियो में मैं 5 एग्जांपल से समझाता हूँ, किसी में 4 से समझाता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं जो ये हमारा लुकअप वैल्यू वाला फंक्शन है, इसको मैं बेसिकली एक तरह से 2 पार्ट में रिलीज़ कर रहा हूँ। पहला पार्ट मैं रख रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक सिनेरियोज़ के 5 एग्जांपल समझा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को समझाऊँगा एडवांस यूजेस, कि बेस्ट केस सिनेरियोज़ में क्या-क्या एडवांस यूजेस हो सकते हैं इस लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन के बारे में। सो गाइस प्लीज़, प्लीज़ शो योर लव, प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल और फ्री ऑफ कॉस्ट पावर बीआई सीखने का फ़ायदा उठाइए। ओके, नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक। राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार वेरी क्विकली इस लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन के बारे में समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये फंक्शन एक्चुअली में वर्क कैसे कर सकता है, किस बेस्ट केस सिनेरियो में आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। राइट, सो अगर आप इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे तो ये फंक्शन कहता है द लुकअप वैल्यू फंक्शन इन डेक्स इज यूज टू रिट्रीव अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। यहाँ पे आप लाइन ध्यान दीजिएगा, ये कहता है सिंगल वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल, मतलब किसी भी दूसरी टेबल में से सिर्फ एक सिंगल वैल्यू के कॉलम को ही एक्सट्रैक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन अ लुकअप कंडीशन। वेरी सिमिलर टू योर वी लुकअप इन एक्सेल। और आज की डेट में हमारे पास वी लुकअप का एडवांस फंक्शन है एक्स लुकअप, तो आप इसको एक्स लुकअप से भी कोरिलेट कर सकते हैं। राइट, इस फंक्शन से पहले जनरली मैंने आज भी देखा है, अपने मैं ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस में भी कोई अप्लाई करता है पावर बीआई को, डेक्स वगैरह, मैंने देखा है वो आज भी इस फंक्शन को यूज़ नहीं करते हैं। वो पावर क्वेरी के अंदर ज्वाइन या मर्ज वाले क्वेरी को ही यूज़ करते रहते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, प्लस वो आपका
मेमोरीज भी ज़्यादा लेता है, तो उससे पावर बीआई की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होती है। मैंने कई बार पूछा कि भाई आप लुकअप वैल्यू फंक्शन क्यों नहीं अप्लाई करते? कहते हैं सर मेरे को लुकअप वैल्यू समझ में नहीं आता। एंड बताइए कितना बेसिक फंक्शन है ये। तो इसलिए मैं आपको आज बेस्ट केस सिनेरियोज़ के कई सारे एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाता हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शन बेसिकली इट्स particularly यूज़फुल फॉर fetching related values across table and is commonly used in scenarios where you need to perform lookups, ठीक है? तो इस फंक्शन का मेनली यूज़ होता है जहाँ पे आपको एक टेबल से दूसरी टेबल में लुकअप्स को परफॉर्म करना होता है, और ये पता है ये बेसिकली ब्रिज वाइज ब्रिज भी हो सकता है। जैसे कि टेबल ए, बी, सी आपके पास 3 टेबल है, एक में आपके पास कस्टमर आईडी है, एक में आपका कस्टमर का नेम है, और तीसरे में आपके पास जो है कस्टमर किस स्टेट से बिलॉन्ग करता है। तो इन तीनों टेबल में आपके पास 3 कॉलम है, आईडी है, नाम है और स्टेट है। अब आप एक सिंगल कॉलम बनाना चाहते हैं जहाँ पे आप ये पूरे का पूरे टेबल बनाना चाहते हैं, जहाँ पे पूरे कॉलम्स को लेके आना चाहते हैं। सो इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तीनों टेबल में एक कॉमन वैल्यू चाहिए, ठीक है? और तीनों में कॉमन वैल्यू भी नहीं है, तो आप वन बाय वन भी एज़ अ ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, इसके लिए कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल समझिए, मैं आपको एक्सेल में समझा रहा हूँ। ये मेरे पास है कस्टमर, ऐसे समझते हैं, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी। अब टेबल ए में आपके पास है कस्टमर की आईडी, टेबल बी में है आपके पास कस्टमर की आईडी एंड कस्टमर नेम, और कस्टमर सी में है आपके पास कस्टमर नेम एंड कस्टमर स्टेट, ठीक है? अब आप देखेंगे ये तीनों के तीनों टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है वो है, बट ये तीनों के तीनों जो है ना एक तरह से ब्रिज से कनेक्टेड है। अब मेरे को एक टेबल डी बनानी है, या मैं कहता हूँ कि मुझे एक फाइनल टेबल बनानी है। सो फाइनल टेबल में मुझे कॉलम क्या चाहिए? कस्टमर आईडी। सो कस्टमर आईडी के बेस पे मैं क्या करूँगा? कस्टमर का नाम निकाल लूँगा, और कस्टमर के नाम के बेस पे टेबल बी में सी में से मैं कस्टमर का स्टेट निकाल लूँगा। और इस तरीके से मेरे पास एक फाइनल सिंगल टेबल बन के आ जाएगी विद ऑल दीज़ कॉलम्स। और ये सारा का सारा हम क्या करेंगे? लुकअप वैल्यू फंक्शन से करेंगे अप्लाई, ठीक है? ये हमारे पास एक एडवांस सिनेरियो है। और अगर मैं आपको सिंपल या बेसिक सिनेरियो समझाऊँ, तो बेसिक सिनेरियो में आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 टेबल है, एक कस्टमर सेल्स कस्टमर और एक कस्टमर मास्टर। मुझे क्या चाहिए? जो मेरी सेल्स कस्टमर वाली टेबल है उसमें कस्टमर आईडी के बेस पे मुझे कस्टमर का सेगमेंट चाहिए दूसरी टेबल से। वो मैंने बहुत ही आसानी से लुकअप वैल्यू फंक्शन से इस चीज़ को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? तो ये हमारा कंप्लीट जो है फंक्शन है, सिंटैक्स है। और अगर आप इस फंक्शन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसको स्प्लिट करेंगे, तो इस फंक्शन के अंदर आपको मेनली 3 चीज़ मिलेगी। तो पहला जो आपका होगा वो होगा रिज़ल्ट कॉलम, कि आप कौन से कॉलम का रिज़ल्ट चाहते हैं, ठीक है? सेकंड होगा आपका सर्च कॉलम, किस कॉलम के बेस पे सर्च करना चाहते हैं। और थर्ड होगा आपका सर्च वैल्यू, कि कौन से जो आपकी सर्चिंग वैल्यू वाला कॉलम है। सिंपल ये 3 आपको कॉलम्स का ध्यान रखना है एंड यू आर डन। यू विल बी अ मास्टर इन द लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन, ठीक है? सो नाउ आई थिंक मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दिया है इस फंक्शन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बेस्ट केस सिनेरियोज़ को समझते हैं, ठीक है? मैं आपको एक बार पावर बीआई पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला एग्ज़ाम्पल मैंने आपको समझा दिया, कस्टमर सेगमेंट लुकअप का। सेकंड एग्ज़ाम्पल है हमारे पास जहाँ पे 2 टेबल है, एक प्रोडक्ट सेल्स प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट टेबल है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट आईडी के बेस पे प्रोडक्ट कैटेगरी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखा हुआ है मैंने, ये भी मैं आपको समझाऊँगा। एग्ज़ाम्पल 3 हमारा एग्ज़ाम्पल क्या कहता है? हमारे पे 2 टेबल है अगेन, एम्प्लॉयी मास्टर और मैनेजर टेबल। यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे एम्प्लॉयी वाले टेबल के अंदर एम्प्लॉयी आईडी के बेस पे उनके मैनेजर्स का नाम लेके आना है। वेरी क्विकली हमने लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन से कर दिया। एग्ज़ाम्पल 4 हमारा कहता है करेंसी कन्वर्जन। अब ये देखिए थोड़ा-सा एडवांस फंक्शन है। मेरे पास है 2 ही टेबल, बट इसमें सिनेरियो चेंज हो रहा है। इसमें सिनेरियो क्या चेंज हो रहा है कि मुझे जो मेरी सेल्स अमाउंट है ना, उसको मुझे अपनी बेस करेंसी से कन्वर्ट करके लेके आना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल में जो सेल्स का अमाउंट था वो था ये 81,750, और करेंसी है यूएसडी, आईएनआर, जीबीपी। तो अब लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन से मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, जो भी उनकी वैल्यू है कन्वर्जन रेट है उसमें एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया। तो ये आपका एक एडवांस फंक्शन है जो आप ज़रूर सीखिएगा। एंड द फिफ्थ वन, कि
स्टेट के बेस पे मैंने रीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये सभी के सभी 5 एग्जांपल्स को हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइस प्लीज़, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, एंड तक देखिए। जो भी सीखने वाले हैं उनके संग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इस कंप्लीट डेक्स ट्यूटोरियल वाले कोर्स को एंड तक लेके जा सकूँ। ओके, नाउ अब हम फाइनली चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने एक-एक एग्जांपल्स पे। एंड फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड सेकंड थिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी वीडियो में, मेरी किसी भी वीडियो में आपको डेटा सेट की चिंता नहीं करनी। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डेटा सेट का लिंक मिल जाएगा। जो भी हम यहाँ पे पावर बीआई के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पावर बीआई भी अटैच कर दूंगा, ताकि आप कहीं अगर स्ट्रक होते हैं तो उसको रेफर कर सके। राइट, चीटिंग नहीं करनी है, बस आपको एज ए रेफरेंस यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल है लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन में, इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पे 2 टेबल दी हुई है, ठीक है? मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप ये डेटा सेट देखेंगे तो आप डेटा सेट में देखेंगे कई सारी हमारे पास टेबल दिया हुआ है, जैसे सेल्स का है, कस्टमर का है, प्रोडक्ट का है, एम्प्लॉय का है, मैनेजर का है, करेंसी का है, एक्सचेंज रेट्स है, रीज़न है, एक्सेट्रा स्टेट। तो ये सभी के सभी टेबल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, और इस टेबल में आप ऐसे समझिए कि 5 आपकी प्राइमरी टेबल है और 5 आपकी सेकेंडरी टेबल है। सेकेंडरी को आप मैपिंग से भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहले एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, जो हमारा सेल्स कस्टमर वाला जो हमारी टेबल है, उसमें हमें क्या करना है, कस्टमर सेगमेंट को लेके आना है, ठीक है? आप देखेंगे अगर यहाँ पे गोल पे अगर आप पढ़ेंगे तो गोल पे देखिए साफ लिखा है मैंने कि गेट द कस्टमर सेगमेंट फ्रॉम कस्टमर मार्केट मास्टर इनटू द सेल्स कस्टमर टेबल, ठीक है? तो यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे ये कर क्या रहा है, इस पे हम अभी आते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? तो इसके लिए मैंने एक अलग से सेकेंडरी पावर बीआई टेबल बना रखी है फाइल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने इन टेबल्स को इंपोर्ट किया है। अगर आप टेबल्स पे ध्यान देंगे तो जितनी भी आपके सामने ये सेल्स वाली टेबल है, ये आपकी प्राइमरी टेबल है, और जितनी भी ये बाकी टेबल है, एम्प्लॉय, एक्सचेंज वगैरह वगैरह, प्रोडक्ट, ये आपकी सेकेंडरी टेबल है, यानी कि मैपिंग टेबल है। अब मेरा पहला एग्जांपल ये कहता है कि गेट द कस्टमर सेगमेंट फ्रॉम कस्टमर मार्केट इनटू द सेल्स कस्टमर, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस बटन पे टेबल व्यू पे क्लिक करेंगे। टेबल व्यू में आने के बाद अब आपके सामने सभी की सभी टेबल आ जाएगी। अब टेबल व्यू में हम क्यों आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको मेरे से करना चाहिए। बेसिकली क्या है कि टेबल के अंदर आप कॉलम को इंसर्ट कर रहे हैं, आप मेजर नहीं क्रिएट कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल से एक कॉलम की वैल्यू को लेके आ रहा हूँ। दैट मीन्स कि मेरी जो एग्जिस्टिंग टेबल है या प्राइमरी टेबल है, उसके अंदर मैं एक कॉलम को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा टेबल व्यू में। अब टेबल व्यू में आने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने सेल्स कस्टमर वाले टेबल पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है? पहला एग्जांपल मेरा यही कह रहा है कि आपके पास जो 2 टेबल है, एक सेल्स कस्टमर है और एक कस्टमर मार्केट है, मास्टर है। वहाँ से आपको क्या करना है, सेगमेंट निकाल के लाना है, ठीक है? वेरी सिंपल, बहुत ही आसान टेबल है ये, इसमें कुछ नहीं करना। आप सिंपल टेबल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए न्यू कॉलम पे। न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद अब जैसे नॉर्मल आप मेजर अप्लाई करते हैं, सिंपल आपको वैसे ही मेजर को अप्लाई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए कस्टमर सेगमेंट लुकअप, ठीक है? अगेन नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए और रिलेशन बनाने के लिए ही इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे आप टाइप करेंगे लुकअप वैल्यू, ठीक है? शिफ्ट एंटर। अब ये आपसे पूछ रहा है रिजल्ट कॉलम नेम। रिमेंबर वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि ये बेसिकली पूरा जो फंक्शन है 3 कॉलम पे डिपेंड करता है। तो पहला कॉलम है आपका रिजल्ट कॉलम नेम, कि आप क्या लेके आना चाहते हैं अपनी सेकेंडरी टेबल में से, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए, हमें कस्टमर मार्केट वाले टेबल में से सेगमेंट चाहिए, ठीक है? कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब ये मेरे से कह रहा है सर्च कॉलम नेम, तो सर्च कॉलम नेम मैं क्या दूंगा कि कस्टमर मास्टर जो टेबल है उसी के अंदर कस्टमर आईडी वाले कॉलम को आप जो है सर्च कॉलम नेम लेना है, और सर्च वैल्यू जो है, ठीक है,
सॉरी वो मेरे से गलती से एंटर प्रेस हो गया, ठीक है। और जो थर्ड कॉलम है मेरा, थर्ड वैल्यू क्या है मेरी सर्चिंग वैल्यू, वो है मेरी सेल्स कस्टमर वाली जो टेबल है उसमें कस्टमर आईडी वाला कॉलम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंड आप देखेंगे आपके सामने विद इन अ क्लिक जो है कस्टमर सेगमेंट लुकअप आ गया। कहाँ से आ गया? कस्टमर मास्टर वाले टेबल में से, ठीक है। तो अगर मैं इस टेबल पे जाके इंसर्ट कर देता हूँ कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट, कस्टमर सेगमेंट और सेल्स अमाउंट, सो ये देखिए अब क्या हुआ, जो आपका कस्टमर आईडी C001 था, लैपटॉप प्रोडक्ट था, लेकिन ये जो सेगमेंट था वो सेगमेंट था आपका एंटरप्राइज। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी सेकेंडरी टेबल में से अपनी प्राइमरी टेबल के अंदर जो है मैपिंग कर सकते हैं। समझ में आया? ये सिर्फ 1 मिनट का है, आपको पूरा एक्सप्लेन करने में, कॉन्सेप्ट समझाने में ये 5-7 मिनट, जो भी 10 मिनट का समय लगा है, बट जैसे ही आप परफेक्ट हो जाएंगे इस फंक्शन के अंदर, आपके लिए विद इन अ क्लिक का ये मैटर है, ठीक है। यहाँ तक कोई अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। हमारा देखिए सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि 2 टेबल अगेन यहाँ पे दिए हुए हैं और उसमें 2 टेबल का नाम है, एक सेल्स प्रोडक्ट टेबल और प्रोडक्ट टेबल स्टैंड अलोन। मेरा गोल क्या है? गोल है पुल द प्रोडक्ट कैटेगरी इनटू योर सेल्स टेबल। मतलब कि जो मेरी सेल्स टेबल है उसमें मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी लेके आनी है। कहाँ से लेके आनी है? प्रोडक्ट टेबल वाले से, ठीक है। तो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे? अपने टेबल वाले फंक्शन पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए आप टेबल व्यू पे। अब टेबल व्यू पे आने के बाद आपका जो ये टेबल था, सब प्राइमरी टेबल, वो है आपका सेल्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेल्स प्रोडक्ट है। अब आपको क्या करना है? सिंपली अगेन जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में, अब पिछले एग्जांपल में बताया कि न्यू कॉलम पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हमें एक नया कॉलम चाहिए इस एग्जांपल के लिए, और इसको आप नाम दे दीजिए, जैसे मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप, ठीक है। शिफ्ट एंटर, फंक्शन अप्लाई कीजिए, लुकअप वैल्यू, शिफ्ट एंटर। मेरा रिजल्ट कॉलम क्या है? मेरा रिजल्ट जो कॉलम है वो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर कैटेगरी है, क्योंकि मुझे कैटेगरी लेके आनी है। मेरा जो एग्जांपल यही कह रहा है, कहाँ से लेके आनी है? प्रोडक्ट जो टेबल है उसी के प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम को मेरा सर्च कॉलम रहेगा, और सर्च वैल्यू में मेरा क्या रहेगा? जो सेल्स प्रोडक्ट है, सेल्स प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम। शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, एंड सी द रिजल्ट। जस्ट विद इन अ मिनट, इवन मिनट भी मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 30 सेकेंड्स के अंदर ही आपका जो रिजल्ट आ गया। अगर आप इसी चीज़ को पावर क्वेरी के थ्रू अप्लाई करते, तो पहले आप क्या करते? पावर क्वेरी में जाते, वहाँ पे जाके उन दोनों को आपस में मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद फिर आप कॉलम के हेडर पे जाके उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करते, तब कहीं जाके आप इसको वापस पावर बीआई में इंपोर्ट करते। बट यहाँ पे देखेंगे, अगर आप सिर्फ इस फंक्शन से विद इन अ क्लिक ये चीज़ें सॉल्व हो गई। यहाँ एग्जाम्पल छोटा लिया हुआ है, 3, 4, 10 कॉलम का। चाहे आपका लार्ज डेटा सेट हो, चाहे उसमें मिलियन रोज क्यों ना हो, ये विद इन ए सेकेंड इसको फेच कर देगा डाटा, ठीक है। अगेन ये हमारे सेकंड एग्जांपल था, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में आपको एक बार दिखा देता हूँ हमारे सेल्स प्रोडक्ट में क्या करा है। प्रोडक्ट आईडी है, सेल्स आईडी है, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी है और सेल्स का अमाउंट है। तो अब मुझे ये पता चल गया जो मेरा प्रोडक्ट आईडी P001 है, वो उसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक है और उसमें हमारी 1,20,000 की सेल हुई है, ठीक है। वैसे ही P002 अप्रैल है, अप्रैल के अंदर हमारी 10,000 की हुई है। P003 इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगेन इट इज़ सोल्ड फॉर द 45,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से अपनी मैपिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर है तो प्लीज़ डू रीच आउट। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि गेट द मैनेजर नेम फॉर ईच एम्प्लॉय। मतलब कि जो एम्प्लॉय है उनके मैनेजर के नेम को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। कहाँ से करना है? 2 टेबल दिए हुए हमारे पास, एम्प्लॉय मास्टर और मैनेजर टेबल। तो ऑब्वियसली सी बात है, मैनेजर टेबल के अंदर ही मैनेजर का नेम होगा।
तो दैट मीन्स कि एम्प्लॉय मास्टर वाला जो टेबल है उसके अंदर हमें मैनेजर टेबल से मैनेजर का नाम लेके आना है फॉर द ईच रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगेन वेरी सिंपल। टेबल व्यू में चलते हैं और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एम्प्लॉय मास्टर के अंदर इसको क्रिएट करना है, एम्प्लॉय मास्टर वाले टेबल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से क्लिक करेंगे न्यू कॉलम, और न्यू कॉलम को क्लिक करने के बाद आप इसको नाम दे दीजिए जो भी आपको देना है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ इसको मैनेजर नेम लुकअप, मैनेजर नेम लुकअप, शिफ्ट एंटर, टाइप लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैनेजर का नेम निकालना है। तो मैनेजर के नेम के लिए हम क्या करेंगे, मैनेजर टेबल में जाएंगे और मैनेजर टेबल 6 के अंदर मैनेजर नेम को ले लीजिए, कॉमा, शिफ्ट एंटर। मैनेजर वाले में हमारे पास कॉमन चीज़ क्या है, मैनेजर आईडी। मैनेजर आईडी ले लिया। अब हमें क्या करना है, सर्च वैल्यू। तो सर्च वैल्यू में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय मास्टर जो है इसमें भी एक मैनेजर आईडी का कॉलम है जो कि कॉमन है, सिलेक्ट किया, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर एंड सी द रिजल्ट। विद इन अ सेकेंड हर एक एम्प्लॉय के आगे उसके मैनेजर का नेम निकल के आ गया। ठीक है, जैसे जॉन का मैनेजर है डेविड, मैरी का मैनेजर नेम है प्रिया, अली का है डेविड। सो इस तरीके से आप विद इन अ क्लिक इन सबको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार चलिए मैं इसको अब इंसर्ट कर देता हूँ टेबल के अंदर। ठीक है, क्लियर। ये हमारा बेसिकली थर्ड एग्जाम्पल है, तो आई थिंक इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं अब हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे। सो देखिए फोर्थ एग्जाम्पल थोड़ा सा एडवांस है और बहुत ही अच्छा है ये। फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, करेंसी का कन्वर्जन कर रहे हैं। तो अगर आप गोल को पढ़ेंगे तो गोल हमारे क्या कहते हैं, कन्वर्ट सेल्स अमाउंट टू अ बेस करेंसी। ठीक है, ये जो सेल्स की जो अमाउंट है ना उसको आपको बेस करेंसी में इंपोर्ट करना है। ओके, सो वेरी सिंपल। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस होगा तो मैं आपको बताऊंगा ये आपको कितनी आसानी से इसको करना है। हम चलते हैं अपने सेल्स करेंसी वाले टेबल में। ठीक है, तो सेल्स करेंसी वाला टेबल हमारा क्या कहता है, इसमें हमें क्या करना है, एक बार हम समझ लेते हैं एग्जांपल। सेल्स का अमाउंट लेके आना है बेस करेंसी के अंदर। ठीक है, यानी कि सेल्स का जो अमाउंट है वो मिलेगा हमें सेल्स के टेबल के अंदर। तो इसमें अब आप एक नया कॉलम इंसर्ट कीजिए टेबल 4 में, और इसको आप नाम दे दीजिए जो भी आपको नाम देना है। जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ सेल्स इन यूएसडी। ठीक है, यूएसडी में ही बेसिकली सारा रिजल्ट लेके आना है इन सबको कन्वर्ट करते हुए। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, थोड़ा सा ये एडवांस है तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें करना क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स लेंगे, और सेल्स में हम क्या करेंगे, जो हमारे सेल्स करेंसी वाला टेबल है ना इसमें सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है, क्योंकि हमें क्या करना है, सेल्स के अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है उसके करेंसी के कन्वर्जन रेट से। यहाँ पे अब आप टाइप दे दीजिए एस्टेरिस्टिक्स या मल्टीप्लाई। फिर अब आपको क्या करना है, शिफ्ट एंटर। यहाँ टाइप कीजिए आप लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू आपका क्या कह रहा है, हमें चाहिए एक्सचेंज रेट, और एक्सचेंज रेट में हमें क्या चाहिए, रेट्स टू यूएसडी, क्योंकि जो यूएसडी में जो कन्वर्जन रेट है वो चाहिए हमें। हमारा सर्च कॉलम क्या कहता है, सर्च कॉलम हमारा कहता है एक्सचेंज के अंदर ही करेंसी, क्योंकि करेंसी कॉमन है, शिफ्ट एंटर। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सेल्स करेंसी वाले टेबल के अंदर करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर एंड सी द मैजिक। आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब देखिए रिजल्ट क्या आया, देखिए जो पहले $1000 की सेल्स थी, ऑब्वियसली सी बात है उसका कन्वर्जन रेट 1 रहेगा विच इज़ 100%। तो हमारे पास नए कॉलम में आ गया 1000 S01 सेल्स आईडी के लिए। S02 जिसकी सेल्स इंडिया में हुई है $80,000, 80,000 INR की, जिसका यूएसडी कन्वर्जन रेट बना $960। S03 इंडिया, सॉरी यूके, यूके में सेल हुई 750 जीबीपी, और जो कि 750 जीबीपी हमारा बना 975 यूएसडी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने करेंसी कन्वर्जन्स को भी वेरी क्विकली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी मर्ज क्वेरीज या एक्सट्रैक्ट जॉइन वगैरह कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट वेरी सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है। अभी तक आप देख ही चुके होंगे कि इसमें हमने कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। ठीक है, बस एक सिंपल आपको कॉन्सेप्ट समझना है अपने 3 कॉलम का। ठीक है,
नाउ आगे बढ़ते हैं अपने पांचवे और लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल हमारा कहता है, इसमें गोल देखिए क्या है, मैप ईच स्टेट टू इट्स रीजन। ये जो हमारा हर एक स्टेट है ना, उसको एक रीजन से अटैच करना है, जिसके लिए हमारे पास दो टेबल दी हुई है, सेल्स स्टेट और सेल्स रीजन। ठीक है, सो अगेन बहुत ही आसान है। अगेन वापस चलिए अपने टेबल वाले उस पे ही। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बेस है, बेस क्या है, प्राइमरी टेबल क्या है, वो सेल्स स्टेट वाली टेबल है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, नया कॉलम इंसर्ट कीजिए, और यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं बोलता हूँ स्टेट टू रीजन नेम, और यहाँ पे अप्लाई कीजिए लुकअप वैल्यू, शिफ्ट एंटर। यहाँ पे मेरा जो पहला कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, सर्च रिजल्ट वाला रीजन, शिफ्ट एंटर। और यहाँ पे अब मेरा अगेन सर्च कॉलम क्या है, वो है मेरा यहाँ पे स्टेट, सॉरी 10 आएगा यहाँ पे बेसिकली। मैं काम होता सेल्स बहुत है, स्टेट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टेट ले लिया, शिफ्ट एंटर। और अब मेरा जो फाइनल जो वैल्यू वाला कॉलम है वो है मेरा सेल्स स्टेट 9 का स्टेट वाला कॉलम, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, एंड सी द रिजल्ट। आपके सामने क्या हुआ, स्टेट के हिसाब से उसका रीजन आ गया कि जो टेक्सास है वो आपका वेस्ट यूएसए में है, दिल्ली है वो आपका नॉर्थ इंडिया में है, कैलिफोर्निया है वो आपका वेस्ट यूएसए में है, एंड डन। आप जो ये सारा का सारा काम मर्ज में करते, और एक चीज़ मैं और बता दूँ, आई हैव सीन सम टाइम पीपल गेट स्टक इन द पावर क्वेरी। ठीक है, पावर क्वेरी कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट स्टिल आई हैव सीन कि वो पता नहीं क्यों पावर क्वेरी पे स्टक हो जाते हैं। और ये जो ऐसे फंक्शन है, मतलब इतना आसान वाला, वो इनको इग्नोर करके वो स्टिल वो पावर क्वेरी में ही लगे रहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को भी स्लो करते हैं, फाइल भी स्लो हो जाती है, अपना एक्स्ट्रा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट है वो यही आता है। ठीक है, इससे बेटर रिज़ल्ट आपको ये जॉइन या आपको मर्ज वाला फंक्शन नहीं दे सकता, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हमेशा कंटिन्यूअस कोशिश करता हूँ कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग नो व्यूज़ ऑन माय चैनल, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट हमेशा लाता रहूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, थोड़ा-सा आप अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी डाउट है किसी भी टाइप से, चाहे एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक पावर बीआई, एक्सेल, टैबल्यू, एसक्यूएल, पाइथन, कोई भी आपके डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू गाइज़। हालाँकि मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ, आई थिंक बहुत ही रेयरली कोई यहाँ तक पहुँचा होगा अभी तक। मैं ऑलरेडी अपने कई सारे कोर्सेज़ पे काम कर रहा हूँ, और वो कोर्सेज़ मेरे आने वाले हैं। बेसिकली मैं क्यों नहीं उनको ला पा रहा हूँ, मेरा जो चैनल है वो अभी भी मोनेटाइज़ नहीं है, ठीक है? अब मोनेटाइज़ मुझे पैसे कमाने के लिए नहीं करना है। आपने देखा होगा कि जो चैनल मोनेटाइज़ हो जाते हैं, या जिनके 4000 घंटे पूरे हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोर्स का ऑप्शन आ जाता है। जैसे अभी प्लेलिस्ट है, तो वैसे ही एक प्लेलिस्ट की जगह कोर्स का बटन आ जाता है। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि वो अगर वहाँ पे मैं जो भी वीडियोज़ डालूँगा ना, वो एक तो ऐड फ्री होते हैं, और वहाँ पे मैं कंप्लीट बाकायदा एक कोर्स के फॉर्म में वीडियोज़ को डाल सकूँगा। सो प्लीज़, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को देखिए, ताकि चैनल जो है 4000 आवर्स को क्रॉस कर सके, और वो कोर्स वाला जो बटन है इनेबल हो सके, ताकि मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक, वन बाय वन कोर्सेज़ को अपलोड करता रहूँ, ठीक है? ओके। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।